अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो देखने में खूबसूरत है लेकिन दुनिया के सबसे जहरीले मेडिसिन प्लांट्स में से एक माना जाता है। इस पौधे का नाम है बेलाडोना, जिसका साइंटिफिक नेम है एट्रोपा बेलाडोना और इसे हम इंडियन बेलाडोना भी कहते हैं। इसको आमतौर पर डेडली नाइटशेड भी कहा जाता है। बेलाडोना एक इटालियन लफ्ज है। इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल लेडी, यानी खूबसूरत औरत। लेकिन दोस्तों, नाम और खूबसूरती से धोखा नहीं खाना, क्योंकि इस पौधे का हर हिस्सा जहरीला हो सकता है। बेलाडोना सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसी फैमिली में टमाटर, आलू और बैंगन जैसे पौधे भी हैं। लेकिन बेलाडोना इन खाने वाले पौधों से बिल्कुल अलग है और इसे कभी भी खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी पहचान कैसे की जाए। बेलाडोना एक पेरिनियल हर्बिशियस प्लांट है, यानी ये कई साल तक जिंदा रह सकता है। ये आमतौर पर लगभग 1 से 2 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। इसके पत्ते बड़े, हरे और ओवल शेप के होते हैं। इसके फूल बेल यानी घंटी के शेप के होते हैं और इनका रंग पर्पल, ब्राउनिश पर्पल या हल्का ग्रीनिश हो सकता है। इसका सबसे पहचान वाला हिस्सा इसका फ्रूट है। इसका फल गोल, चमकदार और पकने पर गहरे काले रंग का हो जाता है। ये बेरीज गहरे काले रंग का हो जाता है। ये बेरीज देखने में चेरी या किसी एडिबल फ्रूट की तरह लग सकता है, इसलिए बच्चों के लिए खास तौर पर खतरनाक हो सकती है। अब सवाल है कि बेलेडोना कहाँ पर पाई जाती है। एट्रोपा बेलेडोना का नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया के कई इलाकों में है। ये ठंडे और टेम्परेट क्लाइमेट में होता है। जंगल के किनारे हल्की छाया वाली जगहों में, पहाड़ी इलाकों में और लाइमस्टोन या कैल्शियम रिच वाली मिट्टी में उग सकती है। वेस्टर्न हिमालय के इलाकों में बेलेडोना से मिलती जुलती एट्रोपा स्पीशीज भी पाई जाती है। इंडिया में जो इंडियन बेलेडोना नाम से मशहूर है, उसे आमतौर पर एट्रोपा एक्यूमिनेटा कहा जाता है। ये कश्मीर, नॉर्दर्न पाकिस्तान और हिमालयन रीजन से मिलती जुलती वहां पर पाई जाती है। अल्टीट्यूड के बारे में एक जरूरी बात, अलग स्पीशीज और अलग हैबिटेट के हिसाब से अल्टीट्यूड बदल सकती है। हिमालयन एट्रोपा स्पीशीज आमतौर पर पहाड़ी और टेम्परेट रीजन में मिलती हैं, लेकिन सिर्फ अल्टीट्यूड देखकर प्लांट की आइडेंटिफिकेशन नहीं की जा सकती। किसी पौधे को सिर्फ इसीलिए बेलेडोना ना समझें क्योंकि वो पहाड़ पर मिल रहा है। अब बात करते हैं इसके केमिकल कंपाउंड्स की। बेलेडोना में कुछ पावरफुल केमिकल्स या अल्कलॉइड्स मिलते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एट्रोपाइन, हाइसोसाइमिन और स्कैलोपाइन, जिसे हाइसोइन भी कहा जाता है। ये केमिकल नर्वस सिस्टम पर असर करते हैं। इसी वजह से बेलेडोना एक तरफ मेडिकल इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत जहरीला भी है। अब सवाल है कि बेलेडोना किस काम आती है। पुराने जमाने में बेलेडोना का एक्सट्रैक्ट को कुछ मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता था।
आज भी इस पौधे के एल्कलॉइड्स को लेबोरेटरी और फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस में कई लेबोरेटरी और फार्मास्यूटिकल प्रोसेस के जरिए प्यूरिफाई करके कुछ मेडिसिन में यूज किया जाता है। एट्रोपाइन का यूज डॉक्टर्स कुछ स्पेसिफिक मेडिकल सिचुएशन में करते हैं। इसका यूज आंख की पपिल को टेम्परेली डायलेट करने के लिए, कुछ इमरजेंसी कंडीशंस में और कुछ पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट में किया जा सकता है। हाइसोइन को कुछ मेडिकल सिचुएशन में मोशन सिकनेस और नौसिया के कंट्रोल करने के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए। मेडिकल यूज का मतलब ये नहीं कि बेलेडोना का पौधा घर पर खाएं या यूज किया जा सकता है। डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, यूनानी डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्लांट के रॉ पार्ट्स को सीधा यूज नहीं करती। एक्टिव केमिकल्स को कंट्रोल साइंटिफिक प्रोसेस के जरिए एक्सट्रैक्ट, प्यूरिफाई और एग्जैक्ट मेडिकल डोज में तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं कि प्लांट का कौन सा पार्ट यूज होता है। बेलाडोना के रूट्स, लीव्स और फ्रूट्स में एक्टिव एल्कोलॉइड्स मिल सकते हैं, लेकिन इनमें केमिकल क्वांटिटी फिक्स नहीं होती। एक प्लांट में अमाउंट अलग हो सकता है और दूसरे प्लांट में अमाउंट अलग। इसी वजह से किसी लीफ, रूट्स, सीड या बेरी की सेफ होम डोज बताना मुमकिन नहीं। दोस्तों, बेलाडोना को ना चाय बनाकर पिएं, ना इसका पाउडर खाएं, ना इसके लीफ या रूट चबाएं, ना इसकी बेरी खाएं और ना ही इसे घर पर मेडिसिन बनाकर यूज करें। इस पौधे के रॉ पार्ट खुद से लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। बेलाडोना पॉइजनिंग के सिम्टम्स में मुंह का सूखना, आंखों की पुपिल का बड़ा होना, धुंधला दिखना, दिल की धड़कन तेज होना, स्किन का गर्म या ड्राई होना, कंफ्यूजन, बेचैनी, हेलुसिनेशन और सीवियर केसेस में सीजर, कोमा या मौत तक हो सकती है। अगर किसी ने गलती से इसकी बेरी, लीफ या किसी भी पार्ट को खा लिया, तो घर पर ट्रीटमेंट या वोमिटिंग करने की कोशिश ना करें। तुरंत इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लें और अगर मुमकिन हो तो प्लांट की फोटो या सैंपल डॉक्टर को दिखाएं। इंडिया में पॉइजनिंग इंफॉर्मेशन के लिए एम्स न्यू दिल्ली का नेशनल पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, बेलाडोना एक बहुत इंटरेस्टिंग और साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, लेकिन ये एक डेंजरस पॉइजनस प्लांट भी है। इसका सबसे बड़ा लेसन ये है कि हर मेडिसिनल प्लांट को घर पर मेडिसिन समझकर यूज नहीं करना चाहिए। कुछ प्लांट्स के केमिकल दवा बनाते हैं, लेकिन वही प्लांट्स गलत तरीके से लेने पर जहर भी बन सकते हैं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, नेचर को समझें, प्लांट्स को पहचानें, लेकिन अननोन मेडिसिनल प्लांट्स को कभी भी बिना एक्सपर्ट एडवाइस के कंज्यूम ना करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। खुदा।